हेलो बच्चों, आज हम अपने अगले वीडियो के अंदर पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। संधारित्र क्या होता है पता है सबको कि ऐसी युक्ति जो किसी भी चालक के अंदर उसके आकार में बिना परिवर्तन किए धारिता में वृद्धि करती है तो संधारित्र कहता है। ये पढ़ रखा है आपने। संधारित्र जो है सामान्य 3 तरह का होता है: समांतर प्लेट संधारित्र, गोले संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तो अपन इस टॉपिक के अंदर अपन समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि अपने पास में एक समान ज्यामिति की समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं किसको है? समान ज्यामिति व क्षेत्रफल की दो प्लेटें वो किसी आकार की हो सकती है, वृत्ताकार, आयताकार। ठीक है, तो प्लेटें एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर एक दूसरे के अत्यल्प दूरी पर समांतर व्यवस्थित है और दोनों क्या है? विपरीत आवेश से आवेशित है। ठीक है, एक प्लस है तो एक माइनस है। इस व्यवस्था को अपन क्या कहेंगे? तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास में एक प्लेट है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी मध्य की दूरी d है और क्षेत्रफल प्लेटों का क्षेत्रफल a है और इन पर आवेश कितना है? प्लस q आवेश और यहाँ माइनस q आवेश। ठीक है, मध्य में ये निर्वात है तो इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट हो गई। ठीक है, अपन को क्या बताया कि किसी चालक प्लेट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चालक प्लेट के लिए तीव्रता ई बराबर क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी? इसकी वैल्यू रहेगी आवेश बट्टा पृष्ठीय क्षेत्रफल ए। अतः तीव्रता ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, अब अपने पास में तीव्रता की वैल्यू आ गई। देखो, धारिता ज्ञात करने के लिए शॉर्ट के अंदर मैं बता देता हूँ आपको करना क्या होता है। धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो हम सबसे पहले विभव की तरफ बढ़ते हैं। विभव का फॉर्मूला होता है ई इंटू डी या ई इंटू आर। ठीक है, तो अपन का पहला काम होता है तीव्रता याद करना। तीव्रता अपन ने यहाँ पे याद कर ली। अब आगे अपन याद करेंगे विभव। ठीक है, अतः विभव विभव क्या रहेगा? v बराबर ई इंटू आर। यहाँ पे बीच की दूरी डी ले रही है तो ई इंटू डी लिखेंगे। ठीक है, अब ई का मान अपन को दे रखा है q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो विभव का मान क्या हो गया? q d अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट, अतः संधारित्र की धारिता क्या रहेगी? संधारित्र की धारिता सी का मान रहेगा q अपॉन वी। ठीक है, तो संधारित्र धारिता q अपॉन वी है तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण से। धारिता सी का मान रहेगा q, वी का मान रखते हैं q इंटू डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q से q कैंसिल हो गया, धारिता का मान आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो धारिता का मान क्या हो गया संधारित्र के लिए? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो गया। नेक्स्ट, अपन इस स्थिति में जब दोनों के बीच में क्या निर्वात हो। ठीक है, निर्वात के अतिरिक्त इसी के अंदर अगर अपन क्या करते हैं कि इसी प्लेट को संपूर्ण पराजित पदार्थ से भर देते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा तो देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब संपूर्ण परावैद्युत
पदार्थ से भरी हुई है। ठीक है, अपने पास में समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके अंदर एप्सिलॉन आर प्रायतांक का पदार्थ भरा हुआ है। वही वापस इसका क्षेत्रफल प्लेटों का ए है, मध्य की दूरी डी है, आवेश धनावेश और ऋणावेश है। ठीक है, तो इस स्थिति में वापस अपन वही बात करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे अपन ने जो शुरुआत किया था वो काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, चालक प्लेट की तीव्रता की बात करेंगे। चालक प्लेट की तीव्रता ई बराबर होती है सिग्मा, हाँ ई माध्यम की उपस्थिति में क्या रहेगी, ई एम बराबर ई निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ई नॉट क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अतः ई माध्यम बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, पर आगे बात करेंगे। माध्यम की वैल्यू आ गई, ई एम बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वह विभव वी बराबर क्या रहेगा, ई एम इंटू डी। अब विभव का मान यहाँ से रखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू डी। ठीक है, सिग्मा जो है, सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं, चलो कोई नहीं। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा क्या रहेगा, क्यू अपॉन एरिया ए। तो वी की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। अब वापस धारिता, तो संधारित्र की धारिता जो रहेगी वो क्या रहेगी, सी बराबर क्यू अपॉन वी। मान पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्यू इंटू डी ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्यू से क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये जो धारिता आई है, वास्तव में ये धारिता क्या आई है, उस स्थिति में आई जब माध्यम भरा होता है। तो शॉर्ट अपन ये भी कह सकते हैं, निर्वात की स्थिति के अंदर धारिता जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट डी होती है, और माध्यम की स्थिति में जो धारिता होती है वो एप्सिलॉन नॉट डी इंटू एप्सिलॉन आर होती है। ये जो मान है वो मान क्या है, सी, ये सी एम का मान है, और ये क्या है, सी नॉट का मान, सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो परावर्तनांक क्या होता है निर्वात की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में जो समांतर प्लेट संधारित्र का की धारिता होती है वो निर्वात की एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। ठीक है, अब जितना परावर्तनांक अपन भरेंगे उतना गुना ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, इसी तरह जो अपन ने दो काम किए, वैसे वैसे अपन तीसरा काम करते हैं। क्या रहेगा कि अपन अगर ये कह रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र आंशिक रूप से भरी हुई है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरी हुई है। क्या होगा समझना इसमें, हम कह रहे हैं कि अपने पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, मध्य की दूरी डी है, और इसके अंदर अपन ने क्या किया, टी मोटाई और एप्सिलॉन आर परावर्तनांक की कोई परावर्तनांक का पदार्थ रख दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया कि ए क्षेत्रफल व डी मोटाई वाले पीपीसी समांतर प्लेट संधारित्र में टी मोटाई व एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का पदार्थ रखा हुआ है। तो इस स्थिति के अंदर वापस अपन स्टार्ट करेंगे विभव से, कि प्लेटों के मध्य
विभव क्या रहेगा, विभव माध्यम का विभव प्लस निर्वात का विभव। ठीक है, तो माध्यम का विभव क्या रहेगा, माध्यम की तीव्रता इंटू माध्यम की मोटाई, माध्यम की मोटाई कितनी है टी। निर्वात का विभव क्या रहेगा, निर्वात का विभव निर्वात की तीव्रता इंटू बीच की मोटाई, बीच की मोटाई कितनी रहेगी डी माइनस टी, कुल विभव हो गया। अब अपन को पता है ई एम कितना होता है, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर होता है, तो विभव के लिए अपन पुट कर देंगे ई नॉट एप्सिलॉन आर टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। कॉमन लेंगे, क्या आएगा कॉमन, ई नॉट, अंदर रहेगा टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी। चलो थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं इसको, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये अपने पास में है विभव, साथ में ये तीव्रता है, तीव्रता क्या रहेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान क्या रहेगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तीव्रता की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये हो गया विभव। आगे अपन बात करते हैं दाहिता की, तो दाहिता क्या रहेगी, दाहिता रहेगी सी बराबर हुई क्यू अपॉन वी। तो क्यू वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से वी की वैल्यू क्या है क्यू, ऊपर रह जाएगा क्या ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू के साथ में क्या है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, क्यू सी कैंसिल, दाहिता क्या हो गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये हो गया दाहिता। तो दाहिता माध्यम नहीं, माध्यम की उपस्थिति और निर्वात दोनों की उपस्थिति में रहेगी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, केवल माध्यम की उपस्थिति में अपन देखा ही था। देखो इसी स्थिति के अंदर अगर मैं ये कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ कि 2 सेकंड के लिए अपना ये पूरा प्रायतांक भर गया, तो क्या होगा यदि टी की वैल्यू क्या हो गई डी के इक्वल हो गई, जो मोटाई है ना वो पूरे के अंदर भर गई है। ठीक है ना, तो इस स्थिति के अंदर अपना प्रायतांक पदार्थ, हाँ तो इस स्थिति के अंदर दाहिता क्या रहेगी चेक करना आप, ए एप्सिलॉन नॉट डी की जगह तो टी, टी की जगह लिख दूंगा डी प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन आर, तो ये कैंसिल हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट डी और एप्सिलॉन आर ऊपर। ठीक है, तो ये कब है जब निर्वात और माध्यम दोनों है, या जो मोटाई है वो दोनों के बीच की नहीं है तब। ये कब है जब पूरा भरा हुआ है तब, और केवल निर्वात है तो इस स्थिति के अंदर ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये अपने पास में अभी धारिता के 3 फॉर्मूला हैं, एक जब खाली है पूरा निर्वात की स्थिति में, एक पूरा भरा हुआ है तब, और तीसरा अपने आंशिक भरा हुआ है तब। ठीक है, नेक्स्ट।